हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रियल नंबर पढ़ेंगे और उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। लेकिन बिफोर दैट वी टेक फर्स्ट इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ अ रियल नंबर, क्योंकि डेफिनेटली अगर चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि रियल नंबर क्या है। वैसे रियल नंबर के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा हम डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where denominator should not be equals to 0 and numerator and denominator that is p and q are integers. Such number is called as a rational number. Irrational number क्या है? द नंबर विच इज़ नॉट अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड एज अ इर्रेशनल नंबर। अगर मैं सिंपल वे में इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताऊं तो ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और सेकेंड टाइप दिया हुआ है दैट इज़ यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिदम। वैसे ये हमने यूज़ किया हुआ है प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल में, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिदम क्या कहता है? मान लीजिए अगर हम a डिवाइडेड बाय b करते हैं, अगर हम a डिवाइडेड बाय यहाँ पे b कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे? a डिवाइडेड बाय b। ऐसा करने से हमें मिलेगा एक क्वोशंट दैट इज q और एक रिमाइंडर r। ओके, सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू वी क्यू प्लस आर। तो ये हमने पॉलिनोमियल में भी काफ़ी बार ये पार्ट हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हमें क्या मिलेगा? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम 17 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो 17 को अगर मैंने 6 से डिवाइड किया तो 6 2 ज़ा 12, 5 बचा। ये है तुम्हारी a की वैल्यू, ये है तुम्हारी b की वैल्यू, ये है तुम्हारा क्वोशंट और ये है तुम्हारा रिमाइंडर r। मानिए 17/6 को ही हम a बाई बी के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या आएगा? a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। आप इसको डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं या फिर बहुत सारे लोग इसको ऐसा भी ध्यान में रखते हैं, अंदर का इज इक्वल्स टू बाहर वालों की मल्टीप्लिकेशन प्लस नीचे वाला। अंदर का इज इक्वल्स टू बाहर वालों की मल्टीप्लिकेशन प्लस नीचे वाला। अंदर का इज इक्वल्स टू बाहर वालों की मल्टीप्लिकेशन प्लस नीचे वाला। तो यहाँ पे a की वैल्यू 17 है, b की वैल्यू 6 है, q फॉर क्वोशंट 2 एंड r फॉर रिमाइंडर 5। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। सेकेंड चीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम 3 वे में वर्क करता है, यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम 3 पार्ट्स में वर्क करता है। जिसका पहला पार्ट जो हमने अभी देखा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सेकेंड पार्ट है कि रिमाइंडर r ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है या तो रिमाइंडर तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा या फिर तुम्हारा रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 रहेगा। रिमाइंडर की वैल्यू तुम्हारी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। थर्ड और बहुत इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है कि r लेस देन b रहेगा, मतलब r की वैल्यू हमेशा b से कैसी रहेंगी? छोटी रहेंगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि r की वैल्यू हमेशा b से छोटी रहेंगी। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लगाते समय आपको ये तीनों पार्ट्स ध्यान में रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पहला पार्ट यूज़ कर लिया और ये दो आप भूल गए, क्योंकि आगे प्रॉब्लम्स में आपको सेकेंड और थर्ड इन दोनों पार्ट्स का भी हमें यूटिलाइजेशन या यूज़ इसका करना है। अब देखो यूज़ ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। हमने यहाँ तक के तो पढ़ लिया, ये तो मैंने काफ़ी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया कि भाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ओके, ये हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, ये पॉलिनोमियल में भी हमने यूज़ किया हुआ है। ये दो चीज़ें हमें पता थी या पता नहीं थी, चलो अभी पता चल गई है ना। तो यूज़ ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? तो सबसे पहला यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ है टू फाइंड HCF। क्या? टू फाइंड HCF। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है HCF क्या है, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलो अभी हम एक्सरसाइज
1.1 में का क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ। तो देखो ये यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम का ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये मैं बस ज़्यादा टाइम नहीं लगने को होना, टाइम सेव करने के लिए मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है। HCF इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप HCF को इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन में ले रहा 135 और 225 का आपको HCF निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप क्या करोगे, तो आपने ध्यान रखना है कि 135 और 225 में बड़ा कौन है, 225 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, ठीक है, और हम क्या करेंगे 225 को 135 से डिवाइड कर देंगे। क्या करना है हमें, 225 को 135 से हमें डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे रफ वर्क, ठीक है। ये रफ वर्क आपको पेपर में करने की आवश्यकता नहीं है, आपने किया तो भी आपको कोई गलत नहीं देगा। ये रफ वर्क आप रफ में करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। इज़ दैट ओके? तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पे 225 को 135 से डिवाइड करूँगा। अब 225 को 135 से डिवीजन क्या होगा, 135 1 जा 135, रिमाइंडर बचेगा 90, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम। क्या है यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू, B की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। आपको ये चीज़ बारंबार लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। जो ट्रिक मैंने आपको पहले बोली, अंदर वाला 225 इक्वल्स टू बाहर वालों की मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर, या फिर आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं, देखो ये A है आपका, ये B है आपका, तो A माने 225 इज इक्वल्स टू B 135 मल्टीप्लाइड बाय कोशंट दैट इज़ 1, ये देखो आपका कोशंट है, प्लस रिमाइंडर माने रिमाइंडर क्या है बेटा आपका 90, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा, इस इक्वेशन में हम कोशंट को छोड़ देंगे, कोशंट को हम छोड़ देंगे, इसका हमें कोई काम नहीं है। अब कोशंट छोड़ के बचे कौन, 135 और 90, यह है तुम्हारी B की वैल्यू और यह है तुम्हारी R की वैल्यू। समझ में आ रहा आपको, क्वेश्चन को छोड़ के बची हुई दो वैल्यू को मैंने बॉक्स कर दिया। तो ये पहली बॉक्स वाली वैल्यू है B और ये सेकंड बॉक्स वाली वैल्यू है तुम्हारी R। अब मैं यहाँ पे सेकंड कैलकुलेशन परफॉर्म करूँगा। अब मेरा सेकंड कैलकुलेशन क्या है वो थोड़ा सा आप देख लो। मेरा सेकंड कैलकुलेशन क्या है, तो मैं B डिवाइडेड बाय R यहाँ पे परफॉर्म करूँगा। क्या परफॉर्म करूँगा मैं, B डिवाइडेड बाय R। अब B क्या है मेरा 135 डिवाइडेड बाय R क्या है मेरा 90। B डिवाइडेड बाय R मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा विच इज़ इक्वल्स टू 135 डिवाइडेड बाय 90। तो यहाँ पे मैं 135 डिवाइडेड बाय 90 कैसे करूँगा, फिर से मैं रफ में जाऊँगा, रफ वर्क में जाऊँगा और यहाँ पे नंबर डालूँगा नंबर 2 और मैं 90 से 135 को डिवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 90 1 जा 90 है ना, 45 तुम्हारा बच गया। अब फिर से बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जो मैंने आपको ट्रिक बोली थी, अंदर वाला इक्वल्स टू बाहर वालों की मल्टीप्लिकेशन प्लस नीचे वाला दैट इज़ 45। अब इसके आगे मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, क्वेश्चन को मैं छोड़ दूँगा और बाकी बचे हुए चीज़ों को मैं बॉक्स कर दूँगा। यह है तुम्हारा B और यह है तुम्हारा R। और फिर से मैं क्या करूँगा, B बाय R परफॉर्म करूँगा। अब ये चीज़ मुझे आखिरी तक के परफॉर्म करनी है। कब तक, तब तक जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक, ठीक है ना। यानी मैं ये B बाय R परफॉर्म करते रहूँगा, B बाय R, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर से B बाय R, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा, कब तक, जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक, ठीक है। तो B बाय R क्या है आपका 90 डिवाइडेड बाय 45। तो आपको ये B बाय R नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते, इतना टाइम पास आपको नहीं करना है, ठीक है। तो 90 डिवाइडेड बाय 45 अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, आपको क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे 90 को 45 से डिवाइड करता हूँ तो 45 2 जा 90, यहाँ पे आ जाएगा 0। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगेन अंदर वाला इक्वल्स टू 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं क्वेश्चन को छोड़ के बाकी बचे हुए दो चीज़ों को मैं बॉक्स कर दूंगा। क्या कर रहा मैं, क्वेश्चन को छोड़ के जो दो चीज़ें बच रही है उसको मैं बॉक्स कर रहा। अब इस बॉक्स में अगर आप देखोगे तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ चुकी है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं हो जाऊँगा स्टॉप और HCF आएगा मेरा ये 45, 196 एंड
Let's take second example here. 3822 अपने को SCF फाइंड आउट करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं क्या करूँगा, नंबर 1 लिखूँगा। इन दोनों में से जो बड़ी क्वांटिटी है यानी 38220 को मैं 196 यानी छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करूँगा। फिर से मैं यहाँ पे कुछ रफ वर्क परफॉर्म करने जा रहा हूँ, और रफ वर्क परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें b इज इक्वस टू, है ना, याद है ना आपको, क्योंकि हमें a इज इक्वस टू बी क्यू प्लस आर लिखना है, डिवीजन एल्गोरिदम का यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमें क्वोशंट और रिमाइंडर यहाँ पे पता होने को होना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 196 को डिवाइड करते हैं 38220 को डिवाइड करते हैं 196 से, तो यहाँ पे आपका क्वोशंट आएगा 195। अब ये मुझे पता है इसलिए मैंने 195 लिखा, आपको ये चेक करना पड़ेगा, और रिमाइंडर आएगा आपका 0, ठीक है। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यहाँ पे क्या आ गया आपका 38220 a, है ना, ये आपका a है, इज इक्वस टू ऊपर बाहर वालों की मल्टीप्लिकेशन 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर -0। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहली बताया हुआ है, आपको ये करना है कि आपको क्वेश्चन को छोड़ के बाकी बचे हुए दोनों चीज़ों को आपको बॉक्स देना है। तो चलो मैंने बॉक्स दे दिया। अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो आगे आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वहीं पे स्टॉप हो जाओ, और जो आपकी b की वैल्यू है ना, मैंने बोला ना बॉक्स कर दो। अगर बॉक्स वाली एक वैल्यू 0 आ गई, रिमाइंडर अगर आपकी 0 आ गई, तो बची हुई जो बॉक्स वाली वैल्यू है 196, यही है तुम्हारा HCF इज इक्वस टू 196, ठीक है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, एक्सरसाइज 1.1 में का क्वेश्चन नंबर 1 में का एग्जाम्पल नंबर 3। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।